भारत रफ्तार न्यूज से मैं हूं आपके साथ शहरी। जनपद बरेली के 123 विथरी विधानसभा से ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रत्याशी तौफीक प्रधान ने किया क्षेत्र में तूफानी जनसंपर्क। आपको बता दें, तौफीक प्रधान लोकप्रिय और कद्दावर नेता, समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। 123 विथरी विधानसभा में तौफीक प्रधान के चुनावी मैदान में आने से विथरी विधानसभा में चुनावी गलियारों से चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। तौफीक प्रधान विथरी विधानसभा में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं और डोर टू डोर जनसंपर्क कर ओवैसी साहब की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम है सुरेश चंद बौद्ध, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी जिला महासचिव। आपकी जो पार्टी है वो किसके साथ चुनाव लड़ रही है, किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी जो है वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, वो ओवैसी साहब और बाबू सिंह कुशवाहा और वामन मेश्राम जी ने जो तय किया है कि जो गठबंधन से ये भाई तौफीक प्रधान जी को 123 विधानसभा बिथरी चंदपुर में प्रत्याशी बनाया गया। हम पूरी टीम जिले की वोट घर घर जाकर मांगेंगे और इनके पक्ष में वोट डलवा के और हमको विधानसभा बिथरी चंदपुर से विजयी बनाकर विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। अपना परिचय दो। हमारा नाम है सुरेश चंद बौद्ध। पूरा परिचय आपका? हाँ, सुरेश चंद बौद्ध, बहुजन मुक्ति पार्टी आपसू संगठन में मैं जिला महासचिव और वामन मेश्राम के द्वारा बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BL मातंग साहब, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय रामधारी दिनकर फैजाबाद। तो बहुजन मुक्ति पार्टी का क्यों इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। ये हमारे लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान के बाद में सारे नौकरियों में राष्ट्रीयकरण लिखा था, मगर इस समय जो सत्तारूढ़ दल है वो सब निजीकरण में सारे विभाग बेच दे रहा है। वो बेच दिया है वो जो बाबा साहब ने संविधान में राष्ट्रीयकरण लिखा है। तो हमारी पार्टी का यही लक्ष्य है जो राष्ट्रीयकरण लाएगा। इसीलिए हमें ओवैसी साहब की विचारधारा बहुत कायम है, वो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी विचारधारा को लेकर ये भागीदारी मोर्चा तैयार किया है और भागीदारी मोर्चा तैयार किया और इसके बाद में अब ये भागीदारी मोर्चा के हिसाब से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। जब हमारा भागीदारी मोर्चा से जी भाई प्रधान जी प्रत्याशी विधायक बनेंगे तो ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम लोगों के साथ जो षड्यंत्र रचा है, इसको ये यहाँ विधायक बनने पर क्षेत्र में कायम करेंगे और विकास कराएंगे, तभी हम समता मूल्य समाज की स्थापना कर सकते हैं। आप उनका भी ले लो थोड़ा। छोटी बहू उनकी वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई और समाजवादी के नेता एक से कद्दावर सब समाजवादी में चले गए। आप बिथरी विधानसभा को ले लें, आप बिथरी विधानसभा को ले लें, मौर्य समाज का टिकट हुआ है, मौर्य समाज का टिकट हुआ है बिथरी विधानसभा से, मगर मौर्य भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। यादव समाज के व्यक्ति टिकट मांग रहे थे समाजवादी से, उनका टिकट नहीं हुआ, उन्होंने साफ साफ कह दिया हम समाजवादी का विरोध करेंगे। तो विरोध करने का मतलब यादव वोट भी भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। जब दोनों वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे तो मुसलमान कहाँ जाएगा? समाजवादी में। तो मुसलमान की हालत मालूम है कितनी बुरी होगी? बहुत बुरी होगी। जैसे एक कहावत कही है कि धोबी के से कुत्ता, ना घर का ना घाट का, क्योंकि जो उनका वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, मुसलमान समाजवादी को जाएगा। तो कोई समाजवादी देता तो लेगा। इस वजह से हमारा समाज जाग चुका है, वो कहीं नहीं जाने वाला और इनके बहकाव में नहीं आने वाला। अब वो अपनी हक की लड़ाई लड़ेगा और अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और अपनी हिस्सेदारी लेगा। इंशाअल्लाह 22 में हम सरकार में हिस्सेदारी लेंगे। आप जनपद बरेली में काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। जब से आपने बिथरी विधानसभा से नॉमिनेशन किया है, जब से आपने तैयारी की है और जब से आप इस क्षेत्र में आए हैं, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, तब से खलबली का माहौल बच गया है, चर्चाओं का विषय बन गया है। उसके बारे में क्या कहेंगे? आप देख लो, जो तो आज तक हमने समाज सेवा ही तो की है। हम कोई घर से खानदानी विरासत में राजनीति मिली नहीं है। हम ज़मीन से लोगों से जुड़ते हुए आए हैं और लोगों की सेवा करते हुए आए हैं। आपने देखा हो पिछली बार हम BSP में थे, बहुजन समाज भी हमसे जुड़ा हुआ है। बहुजन समाज के जो हमारा गठबंधन हुआ है मेश्राम साहब से, उनके जिलाध्यक्ष भी खड़े हुए हैं। जरा इनसे पूछिए कि हमने ज़मीन में फील्ड में काम किया है। दोनों समाज जुड़ना है। दलित मुसलमान करेगा विचार और कब तक झेलेगा अपने ऊपर अत्याचार। दलित मुसलमान को एक मंच पे आना है। इसी बात का हमारा जो है गठबंधन हुआ है, भागीदारी मोर्चा। अब जरूर ले लो।
क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक ही पार्टियां हैं, इनसे सावधान रहें और ये हमारा भागीदारी जो मोर्चा आया है इसके साथ जुड़े। और ये सीधा सीधा नारा हमारा कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक झेलोगे अपने ऊपर अत्याचार। प्रधान जी ये बताइए, एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आपको क्षेत्र की जनता ने विधायक चुन के भेजा तो आपका जो मेन लक्ष्य, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है विकास के लिए, वो क्या है? हमारे सदर साहब ने ये कहा है, आपने देखा होगा वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ पे कॉलेज, वहाँ पे हॉस्पिटल और वहाँ पे लड़कियों की शादियों में 1 लाख का वो चेक देते हैं। और हमारा मानना है कि जैसे हमारे सदर साहब ने हैदराबाद में किया है वैसे हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। तौफीक प्रधान जी 123 बिथरी विधानसभा में चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने उतारा है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? पार्टी ने, जो हमारी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके सदर साहब बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के और चुन के इन प्रत्याशी को उतारा है। तौफीक प्रधान जी को उन्होंने जो है अपना भरोसा जताया है और इंशाअल्लाह उस भरोसे पे हम लोग सब और तौफीक प्रधान जी उनके भरोसे पर कायम रहेंगे, उनके भरोसे को बरकरार रखेंगे और इंशाअल्लाह जीत पक्की करेंगे। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में इस बार आए हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, किन मुद्दों को लेके आए हैं? देखिए, मुद्दा तो हमारा एक ही है, पूरी पार्टी का। ओवैसी साहब का मुद्दा यही है कि इंसाफ की बात होनी चाहिए, संविधान की बात होनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। इसी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कौम की बात होनी चाहिए, जो समाज भारत में सबसे पिछड़ा, वंचित, शोषित समाज है, उसी की वो बात करते हैं और उसी के लिए उनका संघर्ष जारी है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम सब दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक ये एक प्लेटफार्म पे आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी पूरी ताकत दिखानी है। तौफीक प्रधान जनपद बरेली में काफ़ी फेमस और लोकप्रिय माने जाते हैं, आपकी पार्टी ने 123 बिथरी विधानसभा से इनको प्रत्याशी के रूप में उतारा है, क्या लगता है जिस तरह से माहौल बना हुआ है मतलब चुनाव का, किससे आप इनका मुकाबला मानते हैं? देखिए, हमारा मुकाबला मेन पार्टी से है। जो भी पार्टियां हैं सब मुकाबले में हैं। हमने अपना कैंडिडेट जो उतारा है वो पूरे दमखम के साथ उतारा है और पूरा एक ऐसा लीडर है हमारे साथ जो जुझारू है और काफ़ी समय से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे प्रधान के रूप में हो, चाहे एक समाज सेवक के रूप में हो, और बहुत से ऐसे काम किए हैं जो जनता इन्हें जानती है, पूरा इलाका जो है वाकिफ़ है। क्षेत्र की जनता के लिए तौफीक प्रधान की तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं आप? तौफीक प्रधान जी ने अपना संदेश दे ही दिया है। मैं संदेश दूंगा तो पार्टी की तरफ से देता हूं। मैं ज़िला बरेली का AIMIM का महासचिव हूं। मेरी तरफ से यही मैसेज है कि बढ़ चढ़कर इस बार जो है अपनी क़यादत मजबूत करने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने जो है हक की लड़ाई लड़ने के लिए ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें और तौफीक प्रधान जी को भारी मतों से जिताकर लखनऊ विधानसभा में पहुंचाएं। यही मेरा संदेश है जनता से, जो कि हक की आवाज़। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार बौद्ध है। मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल बरेली से जिला सचिव हूँ और हमारे बामन मेश्राम साहब का संगठन से जुड़े हुए ओवैसी साहब के जरिए से तौफीक प्रधान जी को प्रत्याशी रूप से बिथरी चैनपुर से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। हमारे सभी संगठन प्रधान जी को संगठन से मजबूती से बूथों तक लड़ाने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। प्रधान जी, कल आपका नामांकन हुआ है, नॉमिनेशन कराया है, उसके बाद से क्या प्रक्रिया स्टार्ट की है आपने चुनाव? एक बार मैं बार कह चुका हूँ, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। गांव एक पोलिंग बूथ तक संगठन हमारा पहुँच चुका है और हम बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का माहौल चल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है, आपकी पार्टी जो है AIMI, उसका क्या माहौल है? कितने जैसे कौन किस पे? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी, छोटे चैनल भी बात करने लगे, बड़े चैनल तो बात कर ही रहते हैं। आप ये समझिए, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखो, अभी मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी में गए, उनकी लड़की सांसद है, वो भारतीय जनता पार्टी में। अभी ये टिकट समाजवादी ने किया है, मतलब बाप का टिकट समाजवादी ने किया है और लड़के का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यादव समाज से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाना क्या चाहते हैं, ये जात बिरादरी पर चुनाव कराना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, मगर ये जात बिरादरी पर नहीं होगा चुनाव। ये जनता जाग चुकी है और जनता समझ चुकी है कि जो दोनों पार्टियां एक हैं अंदर से।
आप प्रधान जी जा रहे हैं क्षेत्र में और काफ़ी तेज़ी से घूम भी रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं? पहली बात तो हमारे सदर साहब ने ये कहा है कि हम 20-22% है, हमारा आरक्षण नहीं है, हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हमारा कोई भी लीडर नहीं है। आप ये देखिए समाजवादी ने क्या किया, 2% जाट उनको 26 सीटें दी, 3% राजभर उनको 26 सीटें दी, हम मुसलमान 20-22%। हमने बार बार कहा कि हमको 10 सीटें मिल जाती हैं गठबंधन में, मगर नहीं, उन्होंने कहा कि हम गठबंधन में आपको शामिल नहीं करेंगे। हम शामिल करेंगे, उन्होंने शामिल किया है, मगर उन्होंने ऐसे शामिल किया कि अपने गुलाम बनाएं और दरिया बिछाने वाले बनाएं, मगर मुसलमानों में लीडर नहीं बनाएं। अब बात हमारी कौम जाग चुकी है, अब अपना आरक्षण अपनी हिस्सेदारी लेके मानेगी। आपकी पार्टी हमेशा ओवैसी साहब हिस्सेदारी की बात करते हैं, किस तरह की हिस्सेदारी लेना चाह रहे हैं, कौन पड़ेगा किस पे भारी, किस तरह की हिस्सेदारी? आप देखिए, जब संविधान हमारा बना, संविधान बना जब बाबा साहब ने भी कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो मुसलमानों की हिस्सेदारी कहाँ चली गई? आप बताएं, आप कहाँ चली गई? आप पढ़ाई लिखाई में ले लो, आप नौकरियों में ले लो, किसी भी विभाग में ले लो, मुसलमान है कहाँ? दिखा दें आप, ना पुलिस में है, ना किसी विभाग में नहीं है, 1% आधा % में भी नहीं है। बताइए आप, तो हमें खाली गुलामी करने के लिए रहेगा क्या? हम 20-22% है, हमको 20-22% सरकारी नौकरियां चाहिए, हर चीज़ में 20-22% हिस्सा चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो बीजेपी की बी पार्टी हैं और उनकी स्पीच से फिर मुझे हंसी आ गई, आपने सवाल ऐसा कर दिया, फिर हंसी आ गई। यानी कि आप ये देखिए, समाजवादी का सबसे बड़ा नेता कौन है? माननीय मुलायम सिंह जी। वो सदन से कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं। उनकी छोटी बहू उनकी